वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा था, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने क्वेश्चन आंसर शुरू किए थे और उसमें हम बहुत आगे तक जो पहुंच चुके थे। एक्सरसाइज अपनी चल रही थी पॉइंट 3 वाली, उसमें कोई भी डाउट आए बेटा आपको मेंशन कर देना है कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। उसके लिए अलग से आपका वीडियो आ जाएगा, जो भी डाउट क्लासेस होगी वहां पे उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और है आपके लिए कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए बैच से जुड़ने चाहते हैं, बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की नए जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनसे जुड़ने चाहते हैं, तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारे जो YouTube चैनल है बिनोरी लाइव क्लासेस, उसमें जाके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल शेयर करना है या फिर आप हमें कांटेक्ट करना है, वहां पे नीचे जाके कमेंट कर देना, ठीक है। तो वीडियोस में जाके नीचे कमेंट कर दीजिए या फिर आपको लिंक दिया हुआ है हमारी ऐप का वीडियो में, तो उस ऐप पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको नए बैच में जोड़ दिया जाएगा और ये सारी क्लासेस अभी रहेगी बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो मिलते हैं और चलते हैं आगे। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को समीकरण ज्ञात करनी है। समीकरण ज्ञात करनी है जो कि लाइन सेगमेंट रेखा खंड 3,4 व -1,2 का लंब समद्वि भाजक है, ठीक है। मतलब ये लंब समद्वि भाजक मतलब ये बेटा कि दोनों जो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा है, इसके मिड पॉइंट से एक लंबवत सरल रेखा जाएगी, लंब समद्वि भाजक उसको बोलते हैं। मतलब कि बहुत यूज किया आपने 10th क्लास में, ये अपना बिंदु है, मान लीजिए A 3,4, ये बिंदु है B A -1,2। ये हो गए हमारे दिए गए बिंदु यहां पे मेंशन। अब हमसे बोला गया लंब समद्विभाजक, तो इसके मिड पॉइंट से बिंदु P से, ठीक है, कुछ याद आया? तो लंब समद्विभाजक जो यहां पे इस तरीके से बनाते थे प्रकार की सहायता से, तो लंब समद्विभाजक बना दिया, दैट इज PQ। आपको PQ की समीकरण फाइंड करनी है। समीकरण फाइंड करनी है रेखाखंड 3,4 व -1,2 का लंब समद्विभाजक है, उस सरल रेखा की समीकरण फाइंड करनी है। सबसे पहले अपन प्रवणता निकालेंगे, तो AB की प्रवणता दैट इज M1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कितनी आ जाएगी प्रवणता? ये प्रवणता आ जाएगी बेटा, 2 में से 4 गया तो -2 और -4, ये आ जाएगी अपने पास M1 बराबर 1/2। चलो AB की प्रवणता आ गई। AB जो है वो PQ के लंबवत है। अच्छा, ये P ऊपर भी आ गया है, यहां पे भी दे दिया, ठीक है। ये बिंदु ऊपर काटता है ना, तो AB जो है वो लंबवत है PQ के, तो PQ की प्रवणता वो बनेगी M2 बराबर -1/M1 मतलब -2। तो यह आ गई -2। अब बिंदु O के निर्देशांक, क्योंकि यहां पे PQ के लिए कोई बिंदु गुजरने वाली बिंदु है ही नहीं अपने पास कि PQ कहां से गुजर रही है, तो बिंदु O से गुजर रहा है, तो बिंदु O के निर्देशांक, O के निर्देशांक क्या बनेंगे? दोनों को जोड़ के बटा 2, तो बनेगा 1, 3 - 1 2, 2/2 1, 4 + 2 6, 6/2 3। अतः सरल रेखा या लंब समद्विभाजक PQ की समीकरण y - 3 बराबर ये M2 x - 1, तो प्लस का 2x प्लस y प्लस का 2 ये माइनस का 5 बराबर 0। तो 2x प्लस वाई
-5 बराबर 0, ये होगा सरल रेखा का समीकरण। तो आपको सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना था, वो बनेगा 2x + y -5 बराबर 0। ठीक है, ये था जो लंब समद्विभाजक था सरल रेखा का, और इसका जो समीकरण बना वो बन गया 2x + y -5 बराबर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस का, कैसे समीकरण निकाला जाता है ना। बुक के सारे क्वेश्चन कवर किए बेटा, अब बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना और इस चैप्टर में कोई डाउट मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर्स क्या है, थोड़े से अगर एक बार आपने क्लियर कर लिया अपने माइंडसेट में, तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़ता। इसमें बस ये है कि शब्दावली जो है वो प्रॉपर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आती है वर्ड्स पकड़ने में। अगर आपने शब्दावली प्रॉपर पकड़ ली और उनका डायग्राम और बना लिया, तो आप परफेक्टली कैसा भी प्रश्न आए कर जाएंगे। चलिए, अब बोला है एक सरल रेखा पर बिंदु -1,3 से, क्वेश्चन है एक सरल रेखा 3x - 4y -16 बराबर 0 पर बिंदु -1,3 से लंब डाला जाता है, इसके लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब डायग्राम कुछ बना होगा ना, कोई तो इमेज आपके माइंड में आई होगी, वही इमेज को यहां बना दो। ठीक है, अपनी नोटबुक में बना दो, मतलब -1,3 ये लंब डाला, ये सरल रेखा हमारी गुजर रही है। सरल रेखा है हमारी 3x - 4y -16 बराबर 0। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा यहां पे बिंदु a, b, लंब पाद के निर्देशांक a, b, ये हमने ले लिया p, ये ले लिया q, ये a और b। आ गया समझ में, नामकरण कर दिया, ये समझ में आ गया। यह अब ab की समीकरण आपके पास है। ठीक है, ab की अगर समीकरण है अपने पास, तो एक यहां पे चीज हो सकती है बेटा, वो ये, सबसे पहले मैं AB की प्रवणता निकाल लूं, फिर PQ की प्रवणता निकाल लूं, और AB और PQ की प्रवणता को -1 के बराबर कर दूं। ठीक है, चलिए देखें जरा AB की समीकरण। पहले तो समीकरण लिखी हुई है ना, 3x - 4y -16 बराबर 0। तो 3 अपने को चाहिए क्या, y चाहिए, तो यहां से 4y, तो 4y = 3x - 16, y बराबर 3/4 x - 4। यहां से आपको मिल गया m1 बराबर 3/4, मिल गया m1 बराबर 3/4। अब आते हैं PQ पर। PQ की प्रवणता M2 बराबर, देखिए जरा P और Q, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 3 - b बटे में 1 - a। चलो, PQ लंबवत है AB के, इसलिए M1 M2 बराबर -1। अब तो कंडीशन बिल्कुल दिमाग में अंदर तक बैठ गई होगी कि जब भी दो सरल रेखाएं लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। चलिए, ये हो जाएगा 3/4, और यहां हो जाएगा b - 3 बटे में a + 1। माइनस कॉमन लेके इधर गुणा कर लिया, कंफ्यूज मत हो जाना किया क्या सर आपने। ठीक है, वो एक ही चीज है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b - 3 और यहां पे a + 1।
ठीक है, दोनों में अंश व हर में माइनस कॉमन ले लिया और काट दिया। ये बन गया 3/4 b माइनस 3/a+1, दोनों को गुणा करते हैं तो बनेगा अपने पास 3b माइनस 9 बराबर 4a प्लस 4 बाहर -1। तो ये हो जाएगा माइनस का 4a, उधर आएगा तो प्लस का 4a, तो प्लस का 4a प्लस का 3b माइनस 4 उधर आएगा प्लस का 4, तो माइनस का 9 है, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5। समीकरण नंबर 1, 4a प्लस 3b बराबर 5। एक समीकरण हमारे पास आ गई। एक समीकरण से a और b दो वैल्यूज तो निकलेगी नहीं, तो दूसरी समीकरण आपको चाहिए होगी। अब बताओ, दिमाग यहां पे सोचो कि दूसरी समीकरण कहां से निकल सकती है। एक तो हमने प्रवणता से निकाल ली, दूसरी समीकरण के लिए कुछ तो हिंट दिया होगा क्वेश्चन में। तो देखो यहां पे डायग्राम सब बताएगा आपको। एक यहां पे PQ लंबवत है AB की, कंडीशन अपन ने फुलफिल करी, काम हो गया। दूसरा AB की सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है और ये बिंदु A और B इस पर आ रहा है, ठीक है। तो जो Q बिंदु है वो AB को संतुष्ट करेगा, है ना। ये Q बिंदु सरल रेखा AB की समीकरण को संतुष्ट करेगा या सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी AB की समीकरण है और ये बिंदु इसी रेखा पर आ रहा है। ये बिंदु इसी रेखा पर आ रहा है। देखो मतलब क्या होता है समीकरण लिखने का कि इस पूरी रेखा पर आप किसी भी बिंदु पर अगर कैलकुलेशन करो तो यह समीकरण जो है वो पूरे बिंदु को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। समीकरण का मतलब होता है बेटा, इस पूरे जैसे AB है तो AB के किसी भी बिंदु पर चले जाओ, यह समीकरण उस बिंदु के लिए करेक्ट होगी या संतुष्ट करेगी, ठीक है। तो A, B हमारा Q बिंदु यहां आ रहा है, ये हमारी समीकरण आ रही है, संतुष्ट करेगी तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे ही। समझ गए ना लॉजिक? तो आप लिखेंगे Q बिंदु AB में रखने पर क्या बनेगा, 3a माइनस 4b बराबर 16। समीकरण नंबर 2। अब आपको केवल हल करना है इसको, ठीक है। हल करने के लिए यहां 3 4 सब उल्टा पुल्टा हो रखा है, तो समीकरण 1 को 4 से गुणा कर देते हैं प्लस समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करूंगा तो 16a प्लस 12b बराबर 20। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है। समीकरण 2 को 3 से 9a माइनस 3 चौक 12b बराबर 16 32 48। जोड़ा 16 और 9 25, a बराबर 4 और 2 6 8, a बराबर 68/25। a का मान आ गया 68/25। b का मान निकालना है किसी भी समीकरण से, तो ये हो जाएगा हमारे पास b बराबर, यहां अपन b का मान निकालें यदि तो हो जाएगा 4 गुणा 68/25, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 49/25। तो लंब के पैर के निर्देशांक आपको निकालने थे, पाद के निर्देशांक, तो Q आ गया 68/25 माइनस 49/25। ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तरीका समझ में आ गया। एक समीकरण आपने निकाली प्रवणता की हेल्प से, दूसरी समीकरण आपने निकाली बेटा जो दिए गई समीकरण है उसी बिंदु के संतुष्ट करा के। तो ये दो समीकरण फाइंड करी, दोनों समीकरणों को हल किया, हल करके आपको आंसर मिल गया 68/25 कॉमा माइनस 49/25। ये होता है अपना प्रश्न यहां पे कंप्लीट, ठीक है। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, थोड़ी कैलकुलेशन भी ज्यादा थी, तो टाइम आपको लगेगा ही यहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, क्वेश्चन 15 है कि मूल बिंदु से सरल रेखा पर लंब सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी पर लंब -1,2 पर मिलता है। ठीक है, आपको m एंड c फाइंड करना है, m और c का मान क्या होगा ये आपको फाइंड करना है यहां पर कि m और c का मान क्या होगा। मूल बिंदु से सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी पर लंब डाला गया है जो कि -1,2 पर मिलता है, तो m और c का मान बताइए। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ ले पहले क्या बोलना चाह रहा है। ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गई y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, ये P बिंदु के निर्देशांक हो गए अपने पास। अब आपको y बराबर mx प्लस सी चाहिए। ठीक है, m और c आ जाएगा ना यहां पे रख के, समीकरण आ गई तो भी m और c मिल जाएगा, और समीकरण नहीं तो यहां पे मिल जाएगा। चले, तो ये हो गया अपने पास बिंदु निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। अब सबसे पहले ये आपको पता लग रहा है बेटा यहां पे AB लंबवत है OP के, AB सरल रेखा OP के लंबवत है, ये यहां पे आपको पता लग रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब OP की प्रवणता M1 बराबर OP में निकालिए 0-2 अपॉन 0 माइनस तो +1 तो माइनस का 2। ठीक है, OP की प्रवणता आ गई, OP और AB पर लंब है तो M1 M2 बराबर -1, तो आप बोलेंगे AB की प्रवणता बराबर M2 बराबर -1/M1 बराबर 1/2। ठीक है, ये आ गई अपने पास M2 बराबर 1/2। अब यह जो दी गई समीकरण है, देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, बस क्वेश्चन में पिछले वाले में बिंदु जो पाद के निर्देशांक पूछे थे, अब की बार आपसे समीकरण पूछ रहा है ना बेटा। अब की बार आपसे क्वेश्चन में समीकरण पूछिए, बस इतना ही फर्क है, कोई बात नहीं, समीकरण निकाल देंगे। सरल रेखा की समीकरण बिंदु P -1,2 को संतुष्ट करेगी। तो y बराबर तो 2 बराबर m दैट इज 1/2 x -1 प्लस c हो गया। अब ये c का मान कितना आएगा, हो जाएगा 2 प्लस 1/2 बराबर c, तो c बराबर 5/2। तो आप बोलेंगे m बराबर आया 1/2, c बराबर आया 5/2, और अगर समीकरण पूछता तो समीकरण क्या देते हैं, y बराबर 1/2x प्लस 5/2, तो 2y x प्लस 5 x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यह पूछा है समीकरण, पूछा नहीं है अपन ने निकाल के दे दिया। यदि इस सरल रेखा का समीकरण पूछता AB का तो ये हो जाएगा, और अगर OP का पूछता तो आप कोई भी एक बिंदु रख के निकाल सकते हैं।
ठीक है, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लगा दो, ओपी का समीकरण आ जाएगा। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ओके, तो ये होता है यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट अपना नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नंबर 16 पर। आ गया क्वेश्चन जस्ट उसका जो 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, 14वां और 15वां क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, जस्ट एक दूसरे से रिवर्स ऑर्डर में पूछे हैं, जिससे स्टूडेंट पूरा समझ सके कैसे दोनों चीजें एक दूसरे से फाइंड की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16। अगले प्रश्न में बोला बेटा कि बिंदु, क्या बोल रहा है भाई, यदि P और Q मूल बिंदु से डाले गए लंब है सरल रेखा पर, तब आपको सिद्ध करना है। ठीक है, मूल बिंदु से, यदि मूल बिंदु से सरल रेखाओं सरल रेखा बता देते हैं, x cos थीटा माइनस x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा। k cos 2 थीटा। वह दूसरी सरल रेखा है अपने पास x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर k। यदि मूल बिंदु से सरल रेखाओं पर डाले गए लंब P व Q हो, तब सिद्ध कीजिए या प्रूव करो। क्या प्रूव करना है, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर K स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर K स्क्वायर। किसके लिए, दो सरल रेखाओं की समीकरण दी गई है, मूल बिंदु से इस पर लंब डाले गए हैं। पहली सरल रेखा पर जो लंब है वो P है और दूसरी सरल रेखा पर जो लंब है वो Q है, तब हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा पहली आ गई, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर k सेकंड आ गई। यदि लंब डाला जाता है तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, अब आप वो यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे फिर भी एक बार समझा देता हूं वापस से अगेन। ये हो गया x1 y1, ये हो गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये आपका d है यहां से यहां तक, तो d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, याद आ गया, बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। अब यहां पे कैसे यूज करोगे बेटा, बिंदु अपने पास यहां पे x1 y1 है, उसकी जगह 0 0 है। ये जो दूरी है वो d की जगह एक बार p है और एक बार q है। ठीक है, तो करते हैं अप्लाई, फिर देखते हैं क्या आती है वैल्यूज। चलिए, तो समीकरण को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। तो फर्स्ट समीकरण बनेगी अपने पास x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, 0 0 से लंब की लंबाई दैट इज स्मॉल p इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 डॉट cos थीटा प्लस 0 डॉट sin थीटा
माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x गुणांक का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0, ये माइनस हट जाएगा तो p का जो मान आएगा वो आएगा k कॉस 2 थीटा। p का मान आ जाएगा हमारे पास k कॉस 2 थीटा। अब q का निकालते हैं दूसरे के लिए। तो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, लंब की लंबाई क्या बनेगी इसके लिए, 0 प्लस 0 माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बनेगी लंब की लंबाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा Q बराबर K अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये P का मान आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये Q का मान आ गया इक्वेशन नंबर 2। हमको बोला ये प्रूव करना है तो अपन लिखेंगे LHS पार्ट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू K कॉस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। अब यहां पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं मान कितना आता है। तो यहां मैं इसको अगर ओपन करूं तो ये तो हो गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 4K स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा, सेक, सेक होता है कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये हो गया यहां तक मान। फिर देखिए आगे LHS पार्ट। देखो क्वेश्चन अगर आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बस स्टेप फॉलो करते जाइए। ठीक है, जो भी मान आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते जाएंगे, बस अपने को इतना ही पता है, आगे क्या सॉल्व होगा अपने आप आ जाएगा। तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, अब देखो यहां पे आप लसअपा लेंगे बेटा, तो 4 के स्क्वायर डिवाइड में यहां लसअपा लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगी टर्म के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4K स्क्वायर, साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में आ जाएगा एक, के स्क्वायर कॉमन लिया, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, यहां देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये दोनों का के स्क्वायर हट गया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा एज इट इज। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर को साइन का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कॉस का स्क्वायर। अब ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर में 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर में 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू बन जाएगा अपने पास 1, और ये रह जाएगा के स्क्वायर, दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न सॉल्व हो गया। हमसे बोला गया था ये सिद्ध कीजिए यदि मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P और Q है, तो आप ये सिद्ध करके बताइए कि P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर K स्क्वायर आता है। समझ में आ गया, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है,
आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, ठीक है। कुछ डाउट हो तो फिर से पूछ लेना यहां पे, और वीडियो है ना, अगर डाउट आए तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लेना बेटा, 2 बार देखोगे तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। जब भी आपको बिंदु से सरल रेखा के मध्य की दूरी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। तो ये होता है अपना यहां पे कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे हम अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में बोला है किसी त्रिभुज एबीसी में जिसकी ए बी सी शीर्ष अपने को दी गई है, ठीक है, अपने को उसकी माध्यिका की समीकरण ज्ञात करनी, समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है भाई, निकाल देंगे माध्यिका की समीकरण, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ओके, ठीक है। तो अपने को एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए अपने को दिया है 2,3, बी दिया है 4,-1 व सी दिया है 1,2। हमको क्या फाइंड करना था? फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए, ओके। शीर्ष ए से त्रिभुज की ऊंचाई व समीकरण, ओके। शीर्ष ए से सरल रेखा की समीकरण व ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। शीर्ष ए अपन को यूज करना है, माध्यिका नहीं बोला, मीडियन नहीं बोला, यहां बोला है शीर्ष ए से सरल रेखा की समीकरण व ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहां पे अपने को तीनों शीर्ष गिवन है, तीनों शीर्ष गिवन है, तो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, किस प्रकार का बनेगा भाई? त्रिभुज बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास, अरे त्रिभुज तो सही बन जा भाई, ए बी एंड सी बन गया। ए है अपने पास 2,3, बी है 4,-1 और सी है 1,2। ए से ये खींच दिया, ये हो गया बिंदु डी, ये लंबवत खींचा है, ठीक है। लंबाई ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो लंबवत ही होगा। माध्यिका में ये मध्य बिंदु होता है, लेकिन यहां पे मध्य बिंदु नहीं होगा, लंब मध्य बिंदु नहीं होगा, ओके। माध्यिका और इसमें यही फर्क है, वो मध्य बिंदु होता है। एक क्वेश्चन शायद कराया हुआ है ऐसा पहले की वीडियो में। अच्छा, अब ये ए बिंदु आ गया, बी आ गया, सी आ गया। हमसे बोला है शीर्ष ए से सरल रेखा की समीकरण। हमको एक बात तो पता लग गई यहां पे कि ये दोनों जो सरल रेखा है, ये जो एडी है वो बीसी के लंबवत है, ठीक है। अगर बीसी से हम प्रवणता निकाले तो बीसी की प्रवणता कितनी आएगी? m1 बराबर 2 + 1 बटा 1 - 4, 3 बटा -3 बराबर -1, ठीक है। तो BC जो है वो लंबवत है AD के, तो AD की प्रवणता M2 बराबर -1 बटा M1 बराबर +1, ठीक है। हमको यही तो बोला है शीर्ष ए से सरल रेखा की समीकरण, ये शीर्ष ए, इससे सरल रेखा कौन सी जाएगी? ये जो जाएगा, है ना, यही बोला है ना, यस, ठीक है। अब इसकी समीकरण क्या बनेगी? तो ये बनेगी अपने पास
एडी की समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये बन जाएगा x माइनस y प्लस 3 माइनस 2 दैट इज 1 बराबर 0। ये आ जाएगी हमारे पास AD की समीकरण। अब AD की हमने समीकरण निकाल ली, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब आपको ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई के लिए आपके पास है ना, AD की ऊंचाई निकालनी है AC की, ठीक है। तो ऊंचाई के लिए आपके पास क्या है, A जो बनेगा वो बनेगा x माइनस, अब इसको हल करें तो x माइनस वाई बराबर -1, तो y माइनस एक्स बराबर +1, ठीक है। ये तो समीकरण होगी हमारे पास। अब हम BC की समीकरण देख लें। BC की समीकरण क्या बनेगी भाई, y माइनस, ये हो जाएगा y प्लस 1 बराबर, BC की प्रवणता ऑलरेडी निकाली हुई है, -1 x प्लस 1, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस 1 बराबर -x, है ना, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास x, सॉरी ये क्या कर लिया, एक मिनट, x -4 आएगा, ये हो जाएगा +4, तो x प्लस y प्लस 4 इधर आएगा तो -4, 1 -4 बरा, तो ये आ जाएगा -3 बराबर 0। आ गया समीकरण, ठीक है। ए बिंदु से BC पर देखो ये लंबाई निकालनी है, तो बिंदु A से सरल रेखा BC पर डाले गए लंब की लंबाई, है ना। तो AD क्या होगा, AD बराबर बिंदु A से सरल रेखा BC पर डाले गए लंब की लंबाई, यही तो होगा। अब डाले गए लंब की लंबाई हमें फाइंड करनी है, कर देते हैं, बहुत इजी है। अपना वही फॉर्मूला पुराना वाला, समीकरण में मान जमाएंगे तो क्या बनेगा, x मतलब 2 प्लस y मतलब 3 -3 बटे अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 2 5 में से 3 गया 2 बटा अंडर रूट में आ गया अपने पास 2, तो 2 बटा अंडर रूट 2 √2 इकाई, ठीक है। ये तो ऐसी समीकरण लिखिए, किसी भी रूप में लिख सकते हैं आप, है ना। तो BC की समीकरण निकालने आ गई B बिंदु से, और ये प्रवणता ये वाली यूज की है BC वाली, ठीक है। आ गया पूरा प्रश्न समझ में बेटा। त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हुए थे हमें, त्रिभुज ABC के शीर्ष से हमसे बोला गया कि भाई A B और C है, हमने बना दिया। आपको शीर्ष A से सरल रेखा की समीकरण निकालनी थी, शीर्ष A से। अब जब शीर्ष A से बात हो रही है, एल्टीट्यूड की समीकरण निकालनी थी, ऊंचाई की समीकरण, ठीक है। सरल रेखा की समीकरण व ऊंचाई की समीकरण कौन सी वाली, ऊंचाई की समीकरण व ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी थी, ये समझ लो, ठीक है। तो ऊंचाई की समीकरण जो निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने यहां पे ये रेखा जो है लंब डालेगी सामने वाले BC पर, भुजा पर। BC की प्रवणता आप निकाल सकते हैं, लंबवत है तो AD की प्रवणता भी आ जाएगी। AD की प्रवणता आ गई तो AD की समीकरण निकाल दी, ये आ गई x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आ गई AD की समीकरण, ठीक है। एक आंसर यहां पे हो गया आपका पूरा, ओके। उसके बाद BC की समीकरण पे आते हैं। तो BC की समीकरण बनाई हमने, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। BC में आप BC की प्रवणता यूज करेंगे, दैट इज -1, ठीक है। ये BC की प्रवणता आ गई, समीकरण आ गई, ये BC की समीकरण आ गई x प्लस वाई -3, ठीक है।
तो यहां पे अपन ने लगा दिया, ये बिंदु ए है आपके पास 2,3, इस बिंदु से ये बी और सी है, जिसकी समीकरण आई है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 AD। तो AD की लंबाई निकालनी थी, कितना ऊंचा है ना, वो यहां पे अप्लाई कर दिया, √2 इकाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। त्रिभुज के अंदर पूछा, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नॉर्मल पूछा होता तो बच्चे वैसे ही कर जाते, जैसा अगला क्वेश्चन सब कर जाएंगे, अगला क्वेश्चन सब ही जल्दी से कर जाएंगे, है ना। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया अपने स्टूडेंट कर जाएंगे, तो बेटा आप तो कर ही जाओगे फिर। P जो है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, जो कि अक्ष पर A, B का अंतःखंड काटती है। क्वेश्चन नंबर 18, मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p है, जो अक्षों पर A व B का अंतःखंड काटती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा प्रश्न का यूज जो है 12वीं के प्रश्नों को हल करने में भी करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को यूज जो है वो 12वीं में जो प्रश्न आते हैं बेटा आपके, उसको हल करने में भी किया जाता है, ठीक है। का अंतःखंड काटती है, तो प्रूव करना है आपको। 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। लिख लिया। अब यहां पे अंतःखंड की बात हो रही है, एक्स अक्ष पर A और वाई अक्ष पर B। ये आप जानते हैं कि जब भी अंतःखंड की बात हो तो सरल रेखा का अंतःखंड रूप लिखा जाता है, और सरल रेखा का अंतःखंड रूप होता है x/a प्लस y/b बराबर 1, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पे सरल रेखा का अंतःखंड रूप, सरल रेखा का अंतःखंड रूप क्या होगा, x/a y/b बराबर 1, ठीक है। अब ये आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा दिमाग के अंदर कि भाई जिस तरह का आपको रूप पूछा है क्वेश्चन में, जिस रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी रूप में आप जो समीकरण को यूज करें। अब यहां पे अब y बराबर mx प्लस c यूज करोगे तो उलझते रहोगे, क्वेश्चन में गोल गोल घूमते रहोगे। यहां पे अगर आप लंब रूप यूज करोगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न ही यूज करें, हो सबसे हल जाएगा, हल सबसे हो जाएगा, ठीक है। लंब रूप से बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि लेकिन आप गोल गोल घूमते जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो अंतःखंड बोला है तो अंतःखंड का रूप ही यूज करो। कर लिया। ये आ जाएगा AB, ये आ जाएगा BX प्लस AY बराबर 1, BX प्लस AY बराबर AB। तो ये अपनी समीकरण हो गई BX प्लस AY माइनस AB बराबर 0, है ना। ये सरल रेखा की समीकरण आ गई, ऐसी सरल रेखा जो x पर A और y पर B अंतःखंड काटती है, ठीक है। समीकरण अपने पास तैयार हो गई। अब आगे लंब डाला गया है मूल बिंदु से, तो आप लिखेंगे P बराबर 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई B प्लस 0 मल्टीप्लाई A माइनस AB डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स गुणांक का स्क्वायर दैट इज B²। यही करेंगे ना, ठीक है। अरे ये तो यहीं पे यूज हो जाता, चलो कोई बात नहीं,
ये यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता था, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और विधि बता दूंगा अभी। P बराबर ए बी बटे में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर, अब यहां देखो मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया बेटा, नहीं तो बोलोगे सर समझ ही नहीं आया क्या कर दिया आपने, है ना। तो ये 0 0 हो गया, माइनस का ए बी मॉड में है तो प्लस का ए बी बटा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया इतना। हमें जो सिद्ध करना है उसमें पी स्क्वायर है, मैंने पी को पी स्क्वायर किया वर्ग करने पर, वर्ग किया आपने पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अंडर रूट हट गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया इतना। अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें 1 अपॉन पी स्क्वायर है, यहां तो पी स्क्वायर का माना है, आप इसे क्या करोगे 1 अपॉन पी स्क्वायर बनाओगे, बना दिया 1 अपॉन पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया 1 अपॉन पी स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। अब इनको अलग अलग कर दीजिए तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यही तो आपको प्रूव करना था। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहां पे हो गया ये कंप्लीट, आ गया समझ में। अब यहां मैं आपको ये बता रहा था, ये थोड़ा सा बड़ा तरीका लग रहा है ना, तो एक और विधि, मतलब विधि क्या, यहां से आप स्टेप को मैंने यहां पे अलग नहीं किया, यहीं से आप स्टेप उठा लेते। देखो कैसे, आप इसको लिखते बेटा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, अंदर आता तो -1 बराबर 0, मूल बिंदु से दूरी स्मॉल p, तो स्मॉल p बराबर 0 गुणा 1 अपॉन ए प्लस 0 गुणा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में x का गुणांक का वर्ग 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर। मतलब जो यहां पे लॉजिक सिखा रखा है आपको वही लॉजिक यहां लगाया है, डायरेक्ट होता। ठीक है, समझे, x की जगह पर 0 रखते हैं, y की जगह पे 0 रखते हैं, रख दिया, बटे में x का गुणांक का वर्ग होता है, गुणांक कितना है 1 अपॉन ए, तो स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली y का गुणांक 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर। चेक करो जल्दी, सही है। मॉड में -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वर्ग करने पर, ठीक है, ये इधर और साथ में वजन गुणा, वर्ग भी कर दिया और वजन गुणा भी कर दिया, तो रूट इधर वर्ग कर दिया अपन ने, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन पी स्क्वायर। देखो यहां पे ये अपने पास पी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये पूरी संख्या इधर गुणा हो गई और पी स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, ये पूरी संख्या हर में थी, यहां वजन गुणा होकर अंश में आ गई और ये पी जो था नीचे आ गया। यही तो सिद्ध करना था, तो ये छोटा स्टेप पड़ेगा, ये भी फॉलो कर सकते हो। और ये मैंने कर दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है, तो मैं चलता चला गया, बड़ी विधि में चला गया, है ना। अब आप छोटी विधि भी बता दी, वैसा भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो वो एक्सप्लेनेशन में क्या है, समझाते समझाते पता नहीं रहता ना कई बार, तो बड़ी विधि चली गई क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो दोनों विधि आपको बता दी, बड़ी विधि ये रही और छोटी विधि ये रही, यहीं से आप प्रश्न उठाकर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते थे। तो यहां ये होता है कंप्लीट। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पर और उसमें करेंगे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको बोला है बेटा कि क्वेश्चन में बोला है एक सरल रेखा की समीकरण दी गई है, सरल रेखा की समीकरण क्या दी है, k-3x
माइनस 4 माइनस के स्क्वायर दैट इज y प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। ये आपको सरल रेखा की समीकरण दी है। अब क्या फाइंड करना है हमें k निकालना है। यहां पर k का मान क्या है। जब यह सरल रेखा x अक्ष के समांतर, सरल रेखा y अक्ष के समांतर, एक बार x अक्ष के समांतर है, एक बार y अक्ष के समांतर है, और एक बोल रहा है कि मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक है, के आपको फाइंड करके देना है तीनों ही केस में। पहले केस में अलग होगा, दूसरे केस में अलग होगा, और तीसरे केस में अलग होगा। अब यहां से एक चीज समझिए, x अक्ष के समांतर है मतलब y बराबर 0। ठीक है, x अक्ष के समांतर होता है तो y बराबर 0, मतलब कि समझ गए, है ना। चलिए तो शुरू करें। x अक्ष के समांतर, अब पहले अपन दी गई सरल रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार अपना m निकालते हैं, मतलब प्रवणता कितनी आएगी। प्रवणता आ जाएगी यहां से, अगर आप देखें तो ये जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा k माइनस 3 बटे में आ जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारे पास प्रवणता k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। अब जो पहला केस बोला है आपको x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x जो है उसके समांतर, तो देखो पहले यहां समझ लो, 12वीं में भी काम आता है। x अक्ष ये है, ये y अक्ष है, x अक्ष, ठीक है। तो y बराबर कांस्टेंट, y जो है फिक्स हो जाता है। अब y अगर फिक्स हो गया तो dy अपॉन dx जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता 0 होती है। ध्यान रखेंगे, x अक्ष के समांतर प्रवणता 0 होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है m बराबर tan थीटा बराबर dy अपॉन dx, ये सब प्रवणता होती है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सब प्रवणता होती है। अब अगर यहां समझिए, देखो आप फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, कुछ भाग आपके मैथ्स में भी आ चुका है, मैंने पढ़ा दिया है, तो वहां से भी देख सकते हैं। यहां आपको बोला है x अक्ष के समांतर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर x अक्ष के समांतर है तो y बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब y बराबर c होगा। अब अगर y बराबर c है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या अवकलन, कांस्टेंट का अवकलन आप लोग भी जानते हैं, यदि y बराबर कांस्टेंट है तो dy अपॉन dx बराबर 0 होता है। ठीक है, बस यही यहां पे यूज किया है। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, x अक्ष के समांतर है मतलब m बराबर 0 होगा। तो k माइनस 3 बटा 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0, तो k बराबर 3 आ गया आंसर। तो k का मान पहले केस में आ गया 3। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे ये समांतर लंबवत यही तो पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में। जब समांतर होगा तब क्या होगा, लंबवत होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को काटेगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला है y अक्ष के समांतर। अब यहीं पे एक बार समझाता हूं पहले आपको, y अक्ष के समांतर वाला केस समझना। ये तो था x अक्ष के समांतर, अब y अक्ष के समांतर है। y अक्ष आपको पता है ये, तो x बराबर कांस्टेंट, तो dx अपॉन dy बराबर 0, लेकिन m होता है हमारा dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 0 बराबर इंफिनिटी।
ठीक है, लॉजिक समझा रहा हूं बेटा आपको, जो 12th में तक का काम हो जाएगा 12वीं में भी आएगा, इसलिए लॉजिक समझा रहा हूं। ठीक है, y अक्ष के समांतर x बराबर कांस्टेंट, ऐसे तो लिख दो x, ये फिर y अक्ष के समांतर सरल रेखा होगी, x बराबर 2 3 4 ऐसे चलेगी। अगर ये x कांस्टेंट है तो x का y के सापेक्ष अवकलन 0, कांस्टेंट का अवकलन 0। अब हमारी प्रवणता जो होती है वो तो होती है dy अपॉन dx, हमारे पास dx अपॉन dy है, प्रवणता तो dy अपॉन dx होती है ना, तो इसको उल्टा कर दो 1 अपॉन 0 दैट इज इंफिनिटी। इसका मतलब ये कि सर y अक्ष के समांतर अगर बोला है, y अक्ष के समांतर, तो प्रवणता जो होगी वो 1 अपॉन 0 होगी। इसका मतलब k माइनस 3 बटा 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 1 बटा 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0, ये वज्रगुणा करा ना, तो 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0 हो गया, तो के स्क्वायर बराबर 4 और के बराबर प्लस माइनस 2। आ गया ये समझ में? तो ये हो गया अपने पास जब x अक्ष के समांतर है, जब y अक्ष के समांतर है। थर्ड केस, मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। अब अगर मूल बिंदु से कोई सरल रेखा गुजर रही है तो उसकी समीकरण को संतुष्ट करेगी, अतः 0,0 रखने पर क्या बनेगा, k माइनस 3 गुणा 0 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर गुणा 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। तो अपने पास रह गया के स्क्वायर माइनस 7k या 7k प्लस 6 बराबर 0। सिर्फ ये हमको हल करना है, तो गुणनखंड करते हैं, के स्क्वायर यहां पे गुणा में 6 आए और जोड़ने पे 7 आए, मतलब के स्क्वायर माइनस 6k माइनस के प्लस 6 बराबर 0। के यहाँ पे कॉमन लिया, के माइनस 6 और माइनस का एक कॉमन लिया, के माइनस 6, ये बन जाएगा के माइनस 6 के माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, आगे यहां तक क्या किया हमने भाई, मूल बिंदु से गुजरती है सरल रेखा की समीकरण आपको दी गई है पूरी, और बोला है मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु की जगह कोई और बिंदु भी दे देता तो वो बिंदु यहां पे पुट करना होता है, बस इतनी सी बात है। अगर गुजरती है तो उसको संतुष्ट करेगी ना, तो संतुष्ट कराओ। तो संतुष्ट कराने के लिए हमने x का मान और y का मान मूल बिंदु रखा 0 और 0, जैसे इसमें 0,0 रखा, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, हमारे पास आ गया के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। अब यहां इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी तो k का मान निकलेगा। गुणनखंड कर दिए, k माइनस 6 और k माइनस 1 हो गया गुणनखंड। अब मान रख दे, यहां पे मान निकाल लेते हैं, तो k इसने दिया 6 और इसने दिया 1, तो k के दो मान आ गए 6 और 1। तो ध्यान रखें यहां पे हर केस में मान अलग अलग आया है, आपको हर केस का मान लिखना है, ऐसा नहीं समान आएगा। जब x अक्ष समांतर है तो k आया है 3 और y अक्ष समांतर में k आया है प्लस माइनस 2 और मूल बिंदु से गुजरती है तब k आया है 1 और 6। ठीक है, तो यहां पे एक कंसेप्ट भी तैयार हो गया बेटा, जब भी x अक्ष के समांतर कोई सरल रेखा होगी तो उसकी प्रवणता 0 होगी। x अक्ष के समांतर कोई सरल रेखा होगी तो उसकी प्रवणता 0 होगी, और यदि y अक्ष के समांतर कोई सरल रेखा होगी तो उसकी प्रवणता 1/0 होगी, या आप कह सकते हैं इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ये जो यहां समझाया है इसको नोट डाउन कर लो, 12th में भी काम आएगा। और यहां फॉर्मूला भी लिख देता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो m बराबर tan थीटा बराबर dy बाय dx बराबर प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब ये x बराबर कांस्टेंट है तब ये बनता है। ठीक है, कब y अक्ष के समांतर x बराबर कांस्टेंट, और जब x
अक्ष के समांतर होगा तो y बराबर कांस्टेंट, तो m बराबर dy अपॉन dx बराबर 0। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो गए प्रवणता के लिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट डाउन कर लेना। तो जब भी y अक्ष के समांतर होगा m बराबर 1/0 या इनफाइनाइट, x अक्ष के समांतर होगा m बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये होता है अपने कंप्लीट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे ये प्रश्न करेंगे इसी सरल रेखा के, और इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ जीमेन्स की सीरीज चालू करेंगे जिसमें जीमेन्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। तो सभी स्टूडेंट से यही कहा जाएगा, बेटा ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी स्टूडेंट 11th 12th या जीमेन्स नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़े और फायदा ले सके बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की जो क्लासेस चल रही है, जो कि बिल्कुल एकदम फ्री है। और जो भी बच्चा यूट्यूब पे पहली बार आया है वो बेटा आप लिंक पर जाएं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से हमारी ऐप को डाउनलोड करें। जैसे आप डाउनलोड करेंगे हम आपको हमारे फ्री बैचेस में जोड़ देंगे, जहां आप क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।